बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर ये सोचता है क्या मेरा रब मुझसे राज़ी है या नहीं। हम इबादत करते हैं, दुआएं करते हैं और नेकियों की कोशिश भी करते हैं, मगर दिल में ये ख़्वाहिश रहती है कि कबूलियत का मयार क्या है। सच तो ये है कि अल्लाह ताला हर किसी से एक जैसा मामला नहीं फरमाता, लेकिन जब वो किसी को अपनी ख़ास रज़ा के लिए चुनता है तो ज़िंदगी में खामोश मगर वाज़ेह तब्दीलियाँ नज़र आने लगती हैं। ये तब्दीलियाँ किसी ऐलान या शोर के साथ नहीं होती, बल्कि बहुत नरमी और हिकमत के साथ ज़ाहिर होती हैं। जब अल्लाह किसी बंदे को अपनी रज़ा के दायरे में लेता है तो 3 निशानियाँ पैदा होती हैं, और अगर कोई एक भी नज़र आए तो समझ लेना चाहिए कि वो अल्लाह के नज़र करम में है। याद रहे कि ये सब कुछ इंसान की शख्सियत, मिजाज और ज़िंदगी के अंदाज एक खामोश इनकलाब की तरह आता है, जो सिर्फ इन्हें समझ आता है जो गौर करते हैं। पहली निशानी यह है कि इंसान की गुफ्तगू, अंदाज और चेहरे पर एक ऐसा सुकून उतर आता है जिसे दुनिया तो नहीं समझ पाती, मगर आसमान इसे फ़ौरन पहचान लेता है। अब वो इंसान लोगों की तारीफ़ों का भूखा नहीं रहता और ना ही किसी दात का तलबगार होता है, क्योंकि इसके दिल में इखलास और पाक नीयत की रोशनी उतर चुकी होती है। अब इसकी इबादत रब से मोहब्बत का इजहार बन जाती है। वो अंधेरे में भी नेकी करता है और इसे यकीन होता है कि मेरा अल्लाह देख रहा है। इसके दिल में यह ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है कि लोग सखी या परहेज़गार कहें। अब इसे सिर्फ एक ही फ़िक्र होती है कि कहीं मेरा रब नाराज़ ना हो जाए। जब अल्लाह किसी से राज़ी होता है तो इसके इरादों को पाक कर देता है। फिर वो छोटा सा अमल भी खलूस के साथ करता है तो आसमानों में मकबूल हो जाता है। वो किसी की मदद करके शुक्रिया नहीं मांगता, इबादत में शोहरत नहीं ढूंढता, और इसके दिल में अल्लाह की रज़ा की तलब ज़िंदा रहती है। यही वो खालिस नीयत है जो अल्लाह की रज़ा की पहली अलामत है। दूसरी निशानी यह है कि कुछ लोग नेकी का इरादा करते हैं, मगर हालात की सुस्ती की वजह से थक कर रुक जाते हैं। लेकिन अल्लाह के खास बंदे बार बार गिरने के बावजूद नेकी का रास्ता नहीं छोड़ते। यही वो मुकाम है जहाँ अल्लाह की नेकी की लगन और इस्तकामत अता करता है। जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो इसके दिल में इबादत की ऐसी प्यास डाल देता है कि जो वक्त के साथ बढ़ती चली जाती है। अब वो सिर्फ जज्बाती लम्हात में नहीं, बल्कि मुसलसल नेकी करता है। फजर के लिए उठना हो, सदका देना हो या दीन के रास्ते में थकन का सामान हो, वो रुकता नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक आवाज़ जाग जाती है कि मुझे रब को राज़ी करना है। ऐसे शख्स महानों का ग़ुलाम नहीं रहता, वक्त की कदर करके अपनी ज़िंदगी को तरतीब देता है और कामयाबी को मुसलसल चलते रहने में तलाश करता है। अल्लाह जब नज़र करम फरमाता है तो ऐसी तड़प डाल देता है जो इसे आम लोगों से मुख्तलिफ बनाती है। यही मुस्तकिल मिजाजी अल्लाह की रज़ा की दूसरी बड़ी निशानी है। तीसरी निशानी है कि दुनिया में सब कुछ होने के बावजूद जिन लोगों के दिल बेचैन रहते हैं, इनके बरक्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास शायद दुनिया कम हो, मगर इनके लहजे में मिठास, आंखों में नमी और दिल में सुकून होता है, जैसे इनके सीने में सख्त पत्थर नहीं बल्कि एक नर्म दिल हो। यही वो कैफियत है जो अल्लाह की रहमत की अलामत है, जिससे इंसान के अंदर शुक्रगुजारी, आजिज़ी और नरम मिजाजी पैदा हो जाती है। वो अपनी कामयाबियों पर इतराते नहीं, बल्कि हर नेमत को रब का एहसान समझता है। इसकी ज़बान पर शिकवे कम और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा होता है। वो लोग को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि मुआफ़ करना सिखाता है। दूसरों की गलतियों पर पर्दा डालता है और दिल में नफ़रतें जमा नहीं होने देता। जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो इसकी तबीयत में ऐसी नरमी पैदा करता है कि वो दूसरों का दर्द महसूस करने लगता है। किसी के आंसू देखकर हिस नहीं कर रहता। रब के सामने झुकते हुए इसकी आंखें भीग जाती हैं। ऐसे लोग गरूर के तख्त पर नहीं बल्कि आजिज़ी के सजदों में मिलते हैं। इनकी ज़बान पर शिकायत नहीं बल्कि दुआ होती है। यही नर्म मिजाजी, आजिज़ी और शुक्र अल्लाह की रज़ा की तीसरी खामोश निशानी है। मोहतरम नाज़रीन और हज़रात, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जिसका कोई ज़ाहिरी आवाज़ नहीं होती, मगर अंदर की दुनिया बदल जाती है। खुद इंसान को नहीं पता चलता कि सोच क्यों नरम हो गई और फैसलों में सुकून कहाँ से आ गया, मगर ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह की रज़ा नज़र होती है। जब अल्लाह किसी से राज़ी होता है तो सबसे पहले इसका दिल बदल देता है, और यही इखलास और पाक नीयत पहली निशानी है। जब अल्लाह दिल में इखलास डालता है तो फैसले, इरादे और अमल की बुनियाद बदल जाती है। अब वो दिखावे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ ये सोच कर अमल करता है कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। इसी एक सवाल से शख्सियत से मौजू तह उतर जाती है, अमल में सादगी आ जाती है, और वो लोगों के सामने बड़ा बनने की बजाय रब के सामने झुकने की लज्जत पाता है। यहाँ से सच्चाई का एक ऐसा सफ़र शुरू होता है जहाँ अकेले में भी नेकी की जाती है और लोगों के सामने भी इखलास नहीं छोड़ा जाता। वो समझ जाता है कि असल कीमत अमल की नहीं बल्कि नीयत की है। नीयत साफ़ हो तो छोटा अमल भी आसमान तक पहुँच जाता है, और नीयत ख़राब हो तो बुरा अमल भी बोझ बन जाता है। अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो इसके दिल को ठीक करके दुनिया की तलब कम और आखिरत की फ़िक्र बढ़ा देता है। वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि रब की रज़ा के लिए जीतता है, और ये तब्दीली इतनी खामोश होती है कि दुनिया को ख़बर भी नहीं होती। कभी कभी इंसान अपनी ज़िंदगी को मामूली समझकर दिन गुजार रहा होता है, मगर अचानक इसके अंदर एक अजीब कैफियत जन्म लेती है कि वो थकन और गिरने के बावजूद हार नहीं मानता। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह किसी पर ख़ास नज़र डालकर नेकी की लगन और इस्तकामत पैदा कर देता है। यही वो अंदरूनी आग है जो इंसान को मुसलसल हरकत में रखती है। अब वो इबादत को बोझ नहीं बल्कि ज़रूरत समझता है, और नेकी को आदत नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है। हालात कैसे भी हो, वो वक्त को संभालना सीख लेता है। इसके अंदर से बेतरतीबी ख़त्म हो जाती है। इसे एहसास होता है कि अल्लाह ने मुझे ज़ाया होने के लिए नहीं बनाया, और यही एहसास इसमें तरतीब पैदा करता है। वो अब जज्बात के सहारे नहीं बल्कि मकसद के साथ जीता है। अपने अंदर एक ऐसी मजबूती महसूस करता है जो इसे आम इंसानों से मुमताज़ करती है। इसकी निशानी ये होती है कि वो थक कर भी चलता है, रोकर भी उठता है और गिर कर भी आगे बढ़ता है, क्योंकि वो जानता है कि कामयाबी रफ्तार में नहीं बल्कि तसल्सल में है।
यही साबित कदमी अल्लाह की पसंदगी की अलामत है। इंसान की ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त भी आया है कि सब कुछ होने के बावजूद दिल खाली होता है, और कभी ऐसा लम्हा आता है कि बहुत कम होने के बावजूद भी दिल सुकून से भर जाता है। यही रब की कुर्बत का फ़र्क है। जब अल्लाह के राज़ी होता है तो मिजाज में शुक्र, आजिज़ी और नरमी पैदा कर देता है। अब वो हर कामयाबी को अपनी मेहनत नहीं बल्कि रब की फसल समझता है। इसकी ज़बान पर मैंने किया की जगह मेरे रब ने किया आ जाता है। दिल से गरूर का बोझ हल्का हो जाता है, सोच में वुसअत आ जाती है। अब वो लोगों को नीचा नहीं दिखाता बल्कि सबके लिए दुआ में जगह बनाता है, दिल में जगह बनाता है। दूसरों को माफ़ करता है, दिल में कीना नहीं रखता। यही वो मुकाम है जहाँ इंसान हकीकत में बदल जाता है, क्योंकि सख्त दिल कभी अल्लाह के करीब नहीं होता। वो अपनी इबादत को काफ़ी नहीं समझता, बल्कि ये सोचता है कि मैंने अभी कुछ नहीं किया, और इसकी आंखों में नमी इसकी पाकीज़गी को ज़ाहिर करती है। अल्लाह जब किसी से राज़ी होता है तो इखलास, इस्तकामत और शुक्र तीनों खूबियाँ पैदा करता है, जिससे वो दुनिया में तो रहता है मगर दुनिया इसके दिल में नहीं रहती। अल्लाह की रज़ा का एक और खूबसूरत पहलू ये भी है कि बंदे को अपनी तनहा नहीं छोड़ता, इसके मामलात को संभाल लेता है और इसके लिए खैर के रास्ते खोल देता है, जहाँ से इसे गुमान भी नहीं होता। जब इंसान मुकम्मल तौर पर अल्लाह का होता है तो इसकी दुआओं में ख़ास तासीर पैदा हो जाती है, और इसके अल्फाज में वो वज़न आ जाता है जो सुनने वालों के दिलों को छू लेता है। ये वो नूर है जो इसके किरदार से छलकता है और इसे दूसरों के लिए हिदायत का ज़रिया बनाता है। और करें तो पता चलता है कि अल्लाह की रज़ा कोई मंजिल नहीं बल्कि एक मुसलसल सफ़र है, जिसमें इंसान हर लम्हा अपने रब की तरफ कदम बढ़ाता है। ये वो सफ़र है जिसमें इंसान अपनी ज़ात से ज़्यादा अपने खालिक की फ़िक्र लायक हो जाती है। फिर इसका उठना, बैठना, सोचना, फ़ैसला करना सब कुछ रब की मर्ज़ी से ताबे हो जाता है। जब बंदा अपनी पूरी तवज्जो के अल्लाह की तरफ मोड़ लेता है तो कायनात की तमाम तर तवानाई इसके लिए साजगर हो जाती है, क्योंकि जब मालिक राज़ी हो जाए तो फिर दुनिया और आखिरत के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। यही बंदा लोगों की तनकीद से नहीं घबराता बल्कि अपनी नीयत को दुरुस्त रखकर अल्लाह के हज़ूर सरफ़ुरू होने की कोशिश करता है। इसके दिल में यकीन पुख्ता हो जाता है कि मुझे किसी पर कुछ साबित नहीं करना, सिर्फ अपने रब को राज़ी करना है। और यही वो सुकून है जो दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी भी से बढ़कर है। सबसे बढ़कर यह कि जब अल्लाह राज़ी होता है तो जो वो बंदे के ज़िक्र को बुलंद कर देता है, इसके नाम में बरकत डाल देता है और इसके लोगों के दिलों में इज़्ज़त और मोहब्बत का मुकाम अता कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं आएंगी, बल्कि मुश्किलात में इसे वो सब्र और हिम्मत अता होगी जो इसे टूटने नहीं देगी। इसका दिल एक ऐसी ढाल बन जाता है जो इससे हर फितने और हर बुराई बचाए रखती है। वो जान लेता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अल्लाह की रज़ा है, और जिसने ये पा लिया इसने गोया सब कुछ पा लिया। आखिर में याद रखिए कि सुकून, बरकत और ज़िंदगी में वो इत्मीनान जिसकी हम तलाश में हैं, इसकी सब दरवाज़ों की कुंजी बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने दिल में है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राज़ी हो, रहमतें तुम्हें घेर ले, खुशियाँ तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे, तो नीयत की दुरुस्तगी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। असल बात यह है कि अमल नहीं, नीयत इंसान की पहचान बनती है। बहुत से काम बड़े होते हैं मगर इनमें रूह नहीं होती, जबकि छोटे काम नीयत साफ़ हो तो आसमानों तक पहुँच जाते हैं। जब तक इंसान इरादों को पाक नहीं करता और दिल को दिखावे से, खुदगर्जी से साफ़ नहीं करता, तब तक अमाल सिर्फ एक थकन बनकर रह जाते हैं। नीयत अमल की बुनियाद है। अगर बुनियाद कमज़ोर हो तो इमारत देर पा नहीं रहती। अगर नीयत में खोट हो तो बड़ा अमल भी अल्लाह के यहाँ वज़न नहीं रखता। इसलिए हर अमल से पहले दिल को देखो, सोच को संवारो और इरादे को रब की रज़ा के मुताबिक ढालो। जब इंसान अपनी नीयत को साफ़ कर लेता है तो छोटे अमाल भी मकबूलियत पाते हैं, रिज़्क़ में बरकत होती है और दिल को ऐसा सुकून मिलता है कि दुनिया की किसी चीज़ से नहीं मिलता, क्योंकि नीयत का वज़ू किए बगैर अमल सिर्फ एक हरकत है, मगर नीयत साफ़ हो जाए वही अमल इबादत बन जाता है। और यही अल्लाह की रज़ा का वो राज है, कुन फ़यकुन, जिसे इंसान दो जहाँ संवर जाते हैं, और तभी इंसान को महसूस होता है कि वाकई मेरा रब मुझसे राज़ी है। और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। इसलिए हमेशा याद रखिए, जो अल्लाह के लिए जीता है अल्लाह इसे खुद अपना बना लेता है, और जो अल्लाह का हो जाता है और तो फिर उसे किसी और चीज़ की हाजत नहीं रहती, क्योंकि जिसके साथ रब हो इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं इसको कोई दुनिया की कोई ताकत तनहा नहीं कर सकती। और जिसका रब राज़ी हो इसकी हर मुश्किल आसान, इसका हर रास्ता रोशन और इसकी हर आरज़ू पूरी। यही ज़िंदगी का वो अब्दी सच है जिसे समझ लेना ही कामयाबी की मेराज है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह ताला के खूबसूरत 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।